तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? और मार्केट की हालत देखेंगे हम लोग मंडे। होपफुली पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि दो जो मेजर इवेंट हुए। एक तो 15 अगस्त को अगर आप देखो मोदी जी ने बोला कि भाई हम लोग जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं, तो वहाँ रेट कट्स आएंगे। दिवाली से पहले आएंगे, वो एक बड़ी बात है। तो लेट्स होप। और बातें चल रही है मार्केट में कि जो 18% का जो स्लैब, सॉरी 28% का जो स्लैब है वो 18% होगा, और जो 12% का स्लैब है वो 5% होगा। तो उससे आई थिंक नो रेवेन्यू जंप आ सकता है। इसमें आपको नो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन जा सकता है, तो वो सब पॉजिटिव चीज है। उसमें मार्केट ट्रेड करेगा। और कल रात को जो ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग हुई उसमें कुछ आया तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं आया, वो भी बड़ी बात है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यानी कहता थोड़ा ट्रम्प नरम हुए हैं। अब तो पता नहीं 2-3 वीक तक उन्होंने जो टैरिफ लगाने के जो मामले थे बाकी सब कंट्रीज में जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर वो डिले कर दिया। हालांकि वो बताया नहीं गया कि भाई इंडिया के एडिशनल टैरिफ का क्या होगा 25% का जो 27 अगस्त को लगने वाला है। उस पर कोई बात नहीं चले। 26 अगस्त को ऑफ कोर्स ये आने वाले 25-26 को वहाँ का डेलीगेशन आने वाला है। उसमें क्या होगा वो हमें पता नहीं, तो वो देखना रहेगा। लेकिन अगर देखो तो दोनों न्यूज कुछ हद तक पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पॉजिटिव जो ये 15 अगस्त को जो बोला गया है वो होगा, तो उसमें हम लोग चले डिटेल में बात करते हैं कि क्या लग रहा है, मार्केट कैसे ओपन होगा 15 को और 15 को मंडे को, और किस तरह से फायदा होगा। बाय द वे गाइस, कल संडे, कल 11 बजे मैं एक सेशन अटेंड करूँ जहां इन सब चीज़ों में और डिटेल में बात करने वाले हम लोग, तो लाइव होगा 11 बजे का। मैं लिंक दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। तो बात करते हैं अगेन। पहले तो जीएसटी कट के बारे में बात करें। चलो एक बार करते हैं ट्रम्प और टेरिफ, ट्रम्प और पुतिन की जो मीटिंग हुई, बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग। पूरी दुनिया से लोग आए थे। आए नहीं थे, सॉरी, देखे थे टीवी पे। रात को 2 बजे तक तो मैं ही देख रहा था कि भाई, क्योंकि क्लाइंट्स को एट द एंड बोलना होता है कि भाई क्या करना है। लेकिन तो कुछ निकला नहीं। 2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई लेकिन खास कुछ निकला नहीं। एक ही चीज थी कि जो इसमें आई है कि यहाँ से कि भाई 2-3 वीक वो होगा कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन आने में। और अभी वो जेलेंस्की से बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो मैटर पे कहते हैं ना कि एग्री हुए। अभी वो बात करेंगे जेलेंस्की से। जेलेंस्की मानता है कि नहीं मानता है वो अलग बात है। ट्रम्प ने बोला अगर जेलेंस्की मानता है फिर मैं, पुतिन और जेलेंस्की साथ में बैठेंगे, प्रोवाइडेड पुतिन और जेलेंस्की चाहे कि भाई मैं भी बैठूं, तो आगे जाके और बातचीत होगी। यानी कुछ खास निकला नहीं है, इन शॉर्ट कुछ खास निकला नहीं है। लेकिन उन्होंने वो जो एडिशनल टैरिफ है वो डिले किया है। तो क्या ये अपना जो 25% टैरिफ है जो इंडिया पे लगाया है 2700, क्या वो हट जाएगा? नहीं हटेगा, क्योंकि वो क्या है कि भाई वही तो एक पपेट है जिसके वजह से ना हम लोग, इंडिया एक पपेट है जिसके वजह से वो रशिया को दबा रहे हैं। तो वो तो नहीं हटाएंगे जब तक यहाँ मामला सॉल्व नहीं होता है। वो हटा दिया तो इनको प्रॉब्लम है। और अगर आप देखो ना तो अभी भी काफी बातें चले, कुछ निकल के आया नहीं है। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, जेलेंस्की क्या करते हैं, उस पर भी बहुत कुछ है। और रही बात, दूसरी बात जो जीएसटी की, थोड़ा डिटेल में बात करें तो जीएसटी का जो देखो, अगर कह सकते हैं कि 12 से अगर 5% नीचे रेट जाता है, ऑलमोस्ट 61.1% का डायरेक्टली रेट कट आ सकता है। या रेट कट नहीं, सॉरी, सेलिंग प्राइस में नीचे आ सकता है। तो आपका भाव कम हो सकता है। सभी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, एफएमसीजी और वो सब काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके। और जो वाइट गुड्स प्रोडक्ट है जिसमें 28% लगता है वो 18% होता है। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 7.8% से ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि रेट्स कम हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये सभी, अगर आप देखो एफएमसीजी देख लो, इवन ये बात करें तो वाइट गुड्स देख लो, इवन अगर आप देखो सीमेंट में 28% लग रहा है तो वहां भी 18% होता है। तो वहां भी रियल एस्टेट को फायदा होगा। तो ये अक्रॉस द बोर्ड इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपको लगेगा कि इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के पॉकेट में कितना आएगा, तो भाई गवर्नमेंट के पॉकेट में अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन वो पूरे साल का, यानी अगर आप देखो पूरे साल का जो जीएसटी कलेक्शन का 2 से 3% होगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे यार इतना कट करे इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका जो 75% जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है ना, वो आती है सर्विस गुड्स एंड उसमें, जहां वो 18% लगाते हैं। यानी सॉरी, जैसे मैं खुद सर्विस पोर्टफोलियो बिल्डर जैसे हम लोग दे रहे हैं स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस, तो मैं 18% जीएसटी कलेक्ट करता हूँ और वो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। तो वहां से ऐसे सर्विसेज में टेलीकम्युनिकेशन और आईटी और उन सब से उनका ज्यादा वो आता है, टैरिफ आता है। तो वहां तो इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो वहां इतना
प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए गवर्नमेंट को अगर आप देखो तो सिर्फ 2 से 3% ही अपने जीएसटी का इम्पेक्ट रहा है, तो वो तो करेगी ना। लेकिन इससे क्या होगा, स्पाइरल इम्पैक्ट आता है कि अगर नीचे के लेवल पे अगर आप जीएसटी कम करते हो तो डिमांड बढ़ती है दिवाली से पहले, तो एक तरह से कंजम्पशन बढ़ता है। तो आप उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली आपके बैंक्स एनबीएफसी को भी फायदा होता है, क्योंकि उनके भी कुछ एनपीएस कम होते हैं, जो इनमें एमएफआई लेंडिंग किया है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग किया है, या एमएसएमई, या तो आप करो एसएमई, इन सब में अगर आप देखो ना तो एक तरह से अच्छा खासा सेल होता है। तो इनका वजह से ना बैंक को भी फायदा होता है कि हाँ भाई चलो, जो भी कलेक्शन आता है टाइम पे, एनपीएस कम हो जाता है, तो वो सब उनको डायरेक्टली फायदा होता है। तो ये क्या होता है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर हिट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हर जगह धीरे धीरे आने लगता है। तो वही फायदा अगर आप देखो तो दिख रहा है अभी, होगा। अब ये 5% और 18% जो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये कुछ कहीं से मैंने भी, मिनिस्ट्री ने जो बोला है और उन्होंने जीएसटी काउंसिल को दिया है उसके बेस पे बोल रहा हूँ। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि भाई कितना रेट कट होगा, लेकिन इतना रेट कट आ सकता है। अब ये एक पॉजिटिव थिंग है। लेकिन देखो ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि भाई हाँ, ट्रम्प ने वहां से प्रेशर किया। ट्रम्प ने भाई अब 7 तारीख को आप पे वो लगा दिया टैरिफ 25% का, ऊपर से एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया। अब ये हालत आई तब इंडिया जागे कि भाई गवर्नमेंट को लगा भाई कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्योंकि देखो आप काफी हद तक जो एसएमई सेक्टर होते हैं, जैसे मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, आप देखिए सूरत में, जूनागढ़ में, सौराष्ट्र में ना जॉब लॉसेस होने लगे, डायमंड बाजार में, ज्वेलरी में। फिर अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस में ऑलमोस्ट 1-1 लाख की फिगर आने लगी है। तो क्रिसमस के भी बड़े ऑर्डर होते हैं, तो वहां भी इम्पैक्ट आता है। तो इन सब का इम्पैक्ट बड़ा आता है। तो उसका वो आगे जाके बढ़ सके, क्योंकि 27 तारीख तक तो आपका 25% तो लगा ही है। तो उसका तो आपका पीएनएल में इम्पैक्ट रहेगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि आपका नेगेटिविटी फैलती फैलती है और गवर्नमेंट पे प्रेशर। तो गवर्नमेंट इसी प्रेशर के दौरान में ये बोल दिया कि भाई हाँ, हम लोग ये रेट कट करें, नहीं तो ये टाइम लगता। देखो ये हुआ है ना एक पुश के वजह से, और अच्छा है, अच्छा है ऐसा पुश आया है। तो हम लोग अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करें। देखो किसी के पास, चाइना के सिवाय किसी के पास 140 करोड़ लोग नहीं है। ये अपना सबसे बड़ा वेपन है। अगर हम लोग यहाँ इतना कंजम्पशन में अगर रेट कट करके कंजम्पशन बढ़ा पाए, तो आपको एक्सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज आपको देखनी है, और आई थिंक ये एक बूस्ट होगा। तो ऑफकोर्स मंडे 200-300 पॉइंट शायद मार्केट ऊपर ओपन ही हो, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये सब चीजें बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है मार्केट के लिए, और ओवरऑल कंजम्पशन के लिए, और साइकिल अपटिक करने। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, क्या ऑल टाइम हाई टच है? नहीं, ऑल टाइम हाई तो टच नहीं कर सकता है। दैट रीजन इज सिंपल, कि अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, एफआईआई की बड़ी सेलिंग चल रही है। तो और फूफा जी हमसे नाराज है, जो हमारे ट्रम्प साहब है। तो इन सब वजह से तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आप कह सकते हो कि बड़ा वो हो सकता है कि हम लोग ऑल टाइम हाई टच करें। लेकिन आगे जाके हमें ये देखते रहना पड़ेगा कि आगे आगे कितने रिफॉर्म्स आते हैं। जिस तरह के रिफॉर्म्स आते हैं ना, उसके बेस पे बहुत कुछ डिपेंडेंसी रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे जाके और रिफॉर्म्स आने चाहिए। रीजन है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है 25% का टैरिफ का, वो पूरा आपके एक्सपोर्ट पे पड़ेगा। और आपका कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट $87 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर का तो ऑलरेडी इम्पैक्ट चालू हो गया है। और अगर ये 27 तारीख तक रहता है और आगे भी रहता है, तो आप भूल जाओ एक्सपोर्ट को यूएस में कर पाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लाया, और इसका अच्छा खासा फायदा भी होगा। गवर्नमेंट के पॉकेट में से तो कुछ जा नहीं रहा है, सिर्फ 2-3% आपका जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, 50,000 करोड़ का कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये जो सेंटिमेंटल बूस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं ना, उसके दिमाग में एक फिगर चलती है कि यार ये देखो 30,000 का एसी है। अब 30,000 का एसी आपको मिल गया, क्योंकि ये देखो क्या है कि जो वोल्टास, ब्लू स्टार है, इन सब की हालत पतली थी, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। अभी जो ये फेस्टिवल सीजन आता है दिवाली में, वो जीएसटी कट होगा है शायद, प्लस वो लोग और डिस्काउंट देंगे क्योंकि उनको इन्वेंट्री निकालनी है। तो अब 30,000 का एसी अगर आपको 25,000 में मिल रहा है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, या 15-20% लोग जाके लेते हैं।
तो वही है, डिस्काउंट एक ऐसी चीज है ना जो हर बंदे को, कस्टमर को दुकान तक खींच के लाती है। कभी कभी वो प्रीपोन भी कर लेता है कि चलो यार अभी बाय कर लेते, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी, एंड आई होप दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक और फैला हुआ होगा और रिफॉर्म्स आएंगे। क्योंकि अब एक चीज तो कर दी ट्रम्प ने कि जिस तरह से उन्होंने नो इंडिया को हैंडल किया है, और जिस तरह हमें साइडलाइन कर दिया है कि भाई हम कभी भी यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते, ना तो ट्रम्प पे भरोसा कर सकते, हमें अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। और अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अच्छे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जो लगेगा कि इकोनॉमी को चेंज करे। ओके, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि एक दो क्वार्टर और बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो इंडिया इकोनॉमी को आगे जाके अच्छा करे। आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उन सब पे काफी हद तक फोकस रहेगा, और जिसके वजह से आई थिंक थिंग्स में चेंज। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे ना तो इसमें इबिटा का भी इम्पैक्ट आ सकता है, ये सब सेक्टर की जो मैंने बात की। तो जैसे खास करके कंजम्पशन सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, वाइट गुड सेक्टर, सीमेंट, स्टील, जहां जहां इम्पैक्ट आ रहा है डायरेक्टली, तो स्टील नहीं बट सीमेंट। बट तो इन इन सब में क्या होगा कि अगर जैसे ही प्राइसेस नीचे होता है तो इनके ईबिटा में भी थोड़ा धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा, और आई थिंक वॉल्यूम भी पिकअप होगा। सो लेट्स होप कि ये मंडे एक अच्छा सेशन रहे। 200-300 पॉइंट तो मुझे लग ही रहा है कि वो बढ़ेगा। हालांकि हमें और देखना पड़ेगा किस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन थिंग्स आर मच मच पॉजिटिव इफ यू आस्क मी। एंड आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप ऑन अ राइट डायरेक्शन। क्या होता है कि नहीं तो गवर्नमेंट हिलती नहीं, अब ये कंपल्जन हुआ और गवर्नमेंट नहीं, तो हमें तो थैंक्स कहना है भाई ट्रम्प को, भाई तुमने किया तो आगे जाके रिफॉर्म्स आएंगे। क्योंकि जो टर्म का जो एक्सपोर्ट है वो तो है, अब उससे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन जो अपना बड़ा एक्स फैक्टर है, अगर उसको ट्रिगर किया ना तो वो एक पूरी साइकिल रन करता है बॉटम ऑफ द पिरामिड, और सभी सेक्टर धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अब इसका इम्पैक्ट फुल फ्लेज कब दिखेगा? इसका इम्पैक्ट फुल फ्लेज आपको एक दो क्वार्टर के बाद दिखेगा, क्योंकि अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होने के बाद सेल्स होते हैं, यानी इम्प्लीमेंट समझ लो नेक्स्ट मंथ तक हो जाता है, दिवाली अच्छी जाती है, फिर वो दिवाली का रिजल्ट आएगा आपका ऑलमोस्ट जनवरी सेकेंड वीक से आना चालू होंगे, तो अभी टाइम है। लेकिन थिंग्स, मार्केट जो है थोड़ा अभी से डिस्काउंट करना चालू कर देगा, थोड़ा मार्केट पॉजिटिव भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एफआईआई अभी भी नेगेटिव है, एफआईआई का अभी भी सेलिंग प्रेशर है, तो वो सब चीजें तो अभी भी नेगेटिव रहेगी, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ इतनी पॉजिटिवनेस नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप देखो तो काफी ये जीएसटी का जो है वो फायदा है। अभी वो रही बात, तो आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस तो एक ही चीज है, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर में फोकस कीजिए, क्योंकि ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर ना अभी भी प्रॉब्लम है, काफी हद तक प्रॉब्लम है, और आगे जाके भी प्रॉब्लम में रहेंगे। क्योंकि जब तक ये ट्रम्प का मैटर सॉल्व नहीं होता हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ से क्या होने वाला है, और किस तरह से रशिया रशिया ने ना बोले। पुतिन बड़ी चीज है, पुतिन हिला नहीं। कल की अगर आप मीटिंग देखो ना, ही वॉज क्वाइट देयर। और मैं सच बोलूं, अगर दोनों दोनों की बात हो उसमें पुतिन की जीत ज्यादा हुई। वो कुछ कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपनी चीजें बता के चला गया, जबकि ट्रम्प बोल रहा था कि मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, अगर डील नहीं हुई, क्या लगा दिया? डील तो नहीं हुई ना, बैठ गया, नहीं नहीं हम लोग 2-3 वीक देखेंगे। पुतिन इज वेरी स्मार्ट गाय, तो वो है, वो अपना बोल के चला गया है। अब देखें आगे जाके डील होती है नहीं होती, वो बात की बात है। लेकिन वो हमारे कंट्रोल में है। देखो, गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या है अब? क्या ट्रम्प बोलेगा, क्या पुतिन बोलेगा, क्या जेलेंस्की बोलेगा, ये सब तो उसके कंट्रोल में नहीं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अपना कंजम्पशन कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, सो दैट हम लोग एक्सपोर्ट पे इतने डिपेंड, तो वो करने किया है। आगे जाके देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना करते हैं, और छोटे छोटे टैक्सेशन और वो सब में देखो क्या कुछ इंप्रूवमेंट आता है। आई थिंक थिंग्स मे टर्न अराउंड, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन डोमेस्टिकली आई थिंक ये जो वीकेंड में जो हुआ है, और खास करके जो 15 अगस्त का ऐलान हुआ है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रम्प और पुतिन के से भी ज्यादा, तो वो चीज देखें। आई थिंक लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। चले यहाँ तक रखते हैं। होप ये सेशन अच्छा लगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और कल 11 बजे हम लोग जरूर मिल रहे हैं, ओके? और 15 अगस्त एक स्पेशल ऑफर चल रही है,
तो वो भी आपको उससे फायदा होगा। सी यू देन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।